ये बड़ी बात है। अपने गुरुदेव से कहा कि आप सबकी जानते हो, सबका मन पहचानते हो, कुछ आपसे छिपा नहीं। सर्वधि साक्षी, केवल मनुष्यों का नहीं, आप ज्ञानी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप्तकाम है, पूर्ण काम, निष्काम, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। आप यहां धरती पर तो पैदा हुए नहीं, आप यहां नहीं जन्मे हैं, किसी की कोख से आपको पैदा नहीं हुआ किया गया है, आप तो स्वयं ब्रह्मा से ही प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अपनी संपूर्ण प्रज्ञा, ऋतंबरा, ब्रह्मृता, मेधा, दिव्यता, अतुल्य ऊर्जा, दिव्य सामर्थ्य और ज्ञान, गांभीर्य देकर आपको भेजा है। स्वर्ग से आई हुई आप एक दिव्य सत्ता हैं। वशिष्ठ का जन्म धरती पर तो हुआ नहीं, वो किसी कोख से, गर्भ से तो पैदा हुए ही नहीं, वे तो स्वर्ग से भेजे गए। सर्वधि, कितनी बड़ी बात है। साक्षी भूतम त्रिगुण रहितम केवलम ज्ञान मूर्त। जैसे सूर्य के सामने अंधकार कभी नहीं रह सकता, वैसे कोई शंका, समस्या, दुविधा, दैन्य, किसी प्रकार की विकलता और कष्ट आपके सामने टिक नहीं सकता। इसलिए हे गुरुदेव, आज अपने मन की सुनाने आया था। बहुत दिनों से एक तीव्र लालसा भीतर है कि मुझे पुत्र हो, मुझसे अधिक ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, जयी। मैं तो काल के वशीभूत हूं, पर मेरा पुत्र कालजयी हो। मैं तो मृत्यु की परिधि में है मेरी देह, पर मेरे पुत्र की देह मृत्यु से परिधि से पृथक हो। ऐसा होगा कि ये मेरी देह अग्नि में रखी जाएगी, इसका संस्कार होगा, दाह संस्कार। पर मेरा पुत्र ऐसा हो, उसका दाह संस्कार ना हो, वो अजेय हो, अजित, मृत्युंजयी हो, वह कालजयी हो। मेरा पुत्र नित्य हो, वह सनातन, वो प्रत्येक युग में रहे, उसकी अक्षुण कीर्ति हो, भोर उसके नाम से जानी जाए और दोपहर, सांझ भी, द्वितीया का चांद भी, और कोई सरोकार हो भारत में तो उसका नाम लिया जाए, ऐसा मेरा पुत्र हो। आप सर्वसमर्थ। वशिष्ठ ने कहा यह सब संभव है, मेरे संकल्प से संभव है, पर मैं एक ऋषि को देख रहा हूं जिन्हें विद्या आती है, पुत्रेष्टि यज्ञ करना उन्हें आता है, अथर्ववेद के उन मंत्रों को वो चैतन्य कर, जो तेरे मन में कामना है वह प्रकट होगी। तू परंतपः चाहता है, परात्पर ब्रह्म चाहता है, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, नृसंग तू चाहता है, वैसा जो परमोच्च हो, जो सर्वोच्च हो, तू वो चाहता है जो सनातन है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। तू ऐसा पुत्र चाहता है जो तीनों कालों में रहे, त्रिकालज्ञ, वो तीनों कालों को जानने वाला और तीनों कालों में रहने वाला, ऐसा पुत्र निषिद्ध है। पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो सारे तेरे अंदर गुण हैं, वैसी योग्यता पात्रता तेरे पास है। इसलिए श्रृंगी ऋषि के पास गए,
और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ से पूर्व वशिष्ठ ने उन्हें विधिवत यज्ञ की दीक्षा दी। वाल्मीकि रामायण में आता है उन्हें यज्ञ की दीक्षा दी गई, यज्ञ के व्रत कराए गए। भूमि शयन करना है, 1 वर्ष तक निरंतर कैसे आहार लेना, विचार कैसे हो, अर्घ कैसे देना है, स्नान कैसे करना है, किस प्रकार से प्रणाम पूजन अनुष्ठान करना है। 1 वर्ष अनुष्ठान में श्रृंगी के यहाँ, और कोई भी अनुष्ठान बिना गौ माता के पूरे नहीं होते। किसी भी अनुष्ठान के लिए जो पहला साधन है वो गौ है। जो गौव्रती नहीं है उसके साधन कभी सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए कलयुग में साधन फलीभूत नहीं हो रहे, क्योंकि जो पहला साधन है वो गौ है। गौघृत, गौदधि, गौरस, गौमय, जिसे गोबर कहेंगे, गौद्रव्य जिसे मूत्र कहेंगे, उसकी कितनी मात्रा, रज की कितनी मात्रा, दुग्ध की, दध की, घृत की, पुत्रेष्टि यज्ञ में गौ चाहिए। इनके पिता भी गौ से ही पैदा किए गए थे, अज। और अज के भी जितने अन्य पूर्व सम्राट थे या कि राजा थे, गौ के साधन से ही हुए। दिलीप, भागीरथ, अंशुमान, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, खटवांग, अज, दशरथ स्वयं। इसे ध्यान रहे, अगर कोई साधन करना चाहते हो, विशेषकर यज्ञ घर में कर रहे हो, तो यज्ञ के लिए गौघृत की ही आहुतियां दी जा सकती हैं। भूल कर भी अपराध मत करना कि गौ के इतर किसी अन्य घृत से आप यज्ञ में आहुति दें, ये अपराध आपसे हो ना, ऐसी भूल मत कर देना, वो ठीक नहीं है। अभिचार कर्म के लिए हो सकता है कोई यज्ञ ऐसे कभी हो, लेकिन देवताओं को जो गंध मान्य है वो गौ की है।